दिस इज अरियान अली खान। मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद अरियान 8234। तो आज स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं एक्सेलरेशन से कि एक्सेलरेशन को हम डिफिनीशन भी हम उसमें करेंगे और इसके साथ डायरेक्शन के हवाले से और इसके टाइप्स को इसमें हम स्टडी करेंगे। इस तरह एमसीक्यूज भी उसके ऊपर हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन से शुरू करते हैं। हाउ टू डिफाइन एक्सेलरेशन? द टाइम rate of change the time rate of change of linear velocity is called linear acceleration। ये जो एक्सेलरेशन हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में सारा टॉपिक है। लीनियर एक्सेलरेशन एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो कि हम ओमेगा के साथ अल्फा के साथ हम डिनोट करते हैं, लेकिन ये लीनियर एक्सेलरेशन है और इसको हम डिनोट सिर्फ ए के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस तरह टाइम रेट मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं change in velocity per unit time ये भी एक्सेलरेशन का डिफिनीशन है। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं change in velocity in 1 second। एक सेकेंड सबका मतलब एक ही है। एक ही सेकेंड में चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। टाइम के साथ लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। टाइम चेंज इन वेलोसिटी की चेंज मतलब कि जो उसमें चेंज आती हैं पर यूनिट टाइम या फिर इन 1 सेकेंड, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम इस तरह डिनोट करते हैं। किस तरह डिनोट करते हैं? सिंपल ए के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसके ऊपर एरो का सिंबल डालते हैं। तो देखिए हम अब इसकी फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। A is equal to change in velocity divided by time, change in time। एक linear acceleration is equal to change in velocity divided by change in time। और velocity क्या है हमारे साथ? ये स्पीड भी हो सकता है, लेकिन इधर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी ये है, इसके ऊपर ये भी वेक्टर होना चाहिए। और डेल v को हम इस तरह भी लिख सकते हैं v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये है फार्मूला। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम को हम इस तरह एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें मालूम है एक्सेलरेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इससे पहले वेलोसिटी को पढ़ा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमने पढ़ा था कि हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो बताएं एक्सेलरेशन का भी वेक्टर क्वांटिटी हम किस क्वांटिटी को कहते हैं? जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो डायरेक्शन को हम किस तरह मालूम करेंगे? तो देखिए
direction of acceleration, direction of acceleration, direction of acceleration is the direction of change in velocity. जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का हो वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा. जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का हो वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा. The direction of acceleration is always be the direction of change in velocity. Change in velocity का डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? एक्सेलरेशन का होगा. वही किसका होगा? एक्सेलरेशन का होगा. तो इसके बाद हम यूनिट की तरफ जाते हैं. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इसकी तरफ जाते हैं कि यूनिट इसका क्या होगा. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देखिए हम पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एसआई को हम यूज करते हैं. एसआई यूनिट को हम यूज करते हैं. और एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. पर सेकेंड स्क्वायर है. और इस तरह सीजीएस में अगर मैं कहूं सीजीएस में तो इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. सेंटीमीटर पर सेकेंड. एसआई सिस्टम में हम यूज यही करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से सीजीएस यूनिट भी पूछ सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर एपीएस सिस्टम में आपसे कहा जाए कि एपीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी तो याद रखें फुट पर सेकेंड स्क्वायर. फुट पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये इसकी यूनिट है. हम यूज एसआई करेंगे. एसआई यूनिट को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के हवाले से. प्रॉब्लम अगर कहीं पर आ जाए अगर कहीं हम डेरिवेशन कैलकुलेशन करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यूज करेंगे. लेकिन ये एमसीक्यूज के हवाले से सीजीएस यूनिट और एपीएस यूनिट याद रखें. अपने साथ याद रखें. अच्छा एक्सेलरेशन किस तरह प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन किस तरह प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है. एक्सेलरेशन दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकता है. तो देखिए किस तरह प्रोड्यूस हो सकता है. फर्स्ट तो ये है इसका मेथड कि हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करें. अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए तो उस तरह हम एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और दूसरा क्या है? अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करें तो तब भी हमारे साथ. तो किस तरह? फर्स्ट हमारे साथ अगर चेंज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आते हुए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है. और दूसरा क्या है? चेंज एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज आ जाए तो तब भी हमारे साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. और इसी तरह याद रखें काइनेमेटिक्स में in kinematics the cause of acceleration काइनेमेटिक्स में जो काज होता है एक्सेलरेशन का, काइनेमेटिक्स में हमारे साथ काज जो होता है एक्सेलरेशन का वो चेंज इन वेलोसिटी होता है. चेंज इन वेलोसिटी होता है. याद रखें कि काइनेमेटिक्स में काज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. और उसी तरह दूसरी तरफ अगर देखें डायनामिक्स में
cause of acceleration, cause of acceleration, ये हमारे साथ फोर्स होता है, ये फोर्स होता है, फोर्स। काइनेमेटिक्स में cause of acceleration चेंज इन वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, और डायनामिक्स में cause of acceleration हमारे साथ फोर्स होता है। काइनेमेटिक्स में cause of acceleration क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। डायनामिक्स में cause of acceleration हमारे साथ फोर्स होता है, फोर्स होता है, और फोर्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं F, और ऊपर एरो, वेक्टर का एरो होता है। और हम जाते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखें अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाए, अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी हमारे साथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस, हमारे साथ इंक्रीज हो रही है। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ पॉजिटिव हो जाए, लेट्स सपोज एक पेन है, पंखा फैन है, वो 2 से 4 में चला जाए, 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में चला जाए, तो देखिए अगर हम इसकी चेंज को मालूम करें, 4 - 2 तो कितना आया? 2, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो मतलब क्या है? ये फैन स्पीड अप हो रहा है, ये फैन स्पीड अप हो रहा है, और 2 से 4, 4 से 6, 6 में 8, इस तरह जाए तो यूनिफॉर्म है, लेकिन ये स्पीड अप हो रहा है, ये स्पीड अप हो रहा है, मतलब क्या है? वेलोसिटी इसमें हमारे साथ इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 8, इस तरह इसमें चेंज आ जाए, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर इस तरह हो रहा है कि पॉजिटिव, मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव, एक्सीलरेशन हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव, और इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी along the direction of motion. The direction of acceleration will be along the direction of acceleration. The direction of acceleration, डायरेक्शन, चलो मैं लिख लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन will be along the direction of motion, along the direction of motion, तो along the direction of motion, जब हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड अप इंक्रीजिंग। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ स्पीड अप के बारे में हम ग्राफ में भी हम इधर पढ़ेंगे, तो चलो आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी along the direction of motion, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी along the direction of motion। तो देखिए अगर हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी, नेगेटिव का मतलब क्या है? वेलोसिटी हमारे साथ डिक्रीजेस, वेलोसिटी हमारे साथ डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इसी तरह ही लिख ले, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन will be opposite to the direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑपोजिट होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वेलोसिटी डिक्रीज,
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। एक तो एक्सेलरेशन है जो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन हम कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन is called deceleration, deceleration और retardation, इसको हम deceleration भी कहते हैं या फिर retardation भी कहते हैं। deceleration और retardation, लेकिन याद रखें कि deceleration और retardation में फर्क है। deceleration का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी, इसको हम डीएक्सेलरेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन क्या है, इसमें डीएक्सेलरेशन में क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। और रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज। इसमें यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन में नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा। रिटार्डेशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में ही डिक्रीज है, दोनों में डिक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन है। लेकिन डिक्रीज इन वेलोसिटी अगर आ जाए तो मतलब एक्सेलरेशन में डिक्रीज, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म डिक्रीज अगर आ गया तो हम इसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी आ गया तो हम इसको रिटार्डेशन कहते हैं, इसको हम रिटार्डेशन। और इसका मतलब क्या है, सडन चेंज, सडन लार्ज चेंज इन वेलोसिटी, सडन लार्ज चेंज इन वेलोसिटी को हम रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। और for uniform acceleration, for uniform acceleration अदर पॉइंट मैं नोट करना चाहता हूं, for uniform acceleration मैंने इसके पहले स्पीड में भी पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी दोनों में ये पॉइंट मैंने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसी तरह ही पॉइंट हमने पढ़ा था। एवरेज, सॉरी ये एक्सेलरेशन का मैं पढ़ रहा हूं। Average acceleration is equal to instantaneous acceleration। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करने जा रहे हैं हम। देखिए याद रखें, अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में अगर चेंज आ जाए तो हम आसानी से हम मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमने फार्मूला लिखा था उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन में अगर चेंज आ जाए, मैग्नीट्यूड में चेंज ना हो, डायरेक्शन में चेंज आ जाए, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये इसको हम इस तरह फाइंड, लेट सपोज हमारे साथ एक बॉडी पहले ईस्ट पर गई, कहाँ, ईस्ट 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद यही बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड, यही 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ पर गई, नॉर्थ पर गई। तो देखें ये क्या है मेरे साथ, चेंज इन वेलोसिटी। देखें मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, पहले मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, ताकि आपको पता चले कि मैग्नीट्यूड
सिर्फ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, एक्सेलरेशन डायरेक्शन से भी प्रोड्यूस हो सकती है। मैग्नीट्यूड इसलिए मैंने सेम रखा कि मैग्नीट्यूड वाइज मैं इसको चेंज इन वेलोसिटी को जीरो करना चाहता हूं। देखें, ये इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल जीरो। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन बट डायरेक्शन वाइज अगर हम डायरेक्शन को देखें, ऊपर डायरेक्शन दोनों का चेंज है, डायरेक्शन वाइज एक्सेलरेशन विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। डेल वी डिवाइड बाय डेल टी वी। अगर हम इसको नाम दे दें किस तरह, वी आई और वी एफ की जगह हम लिख लें v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय डेल टी, और इसके ऊपर जो है v1 और v2 की इस फॉर्मूले के ऊपर अंडर द रूट या स्क्वायर रूट भी है। तो देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल टी, ये डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए इधर इन दोनों में कितना एंगल डिफरेंस है? 90 पुट कर ले इधर। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ 90 डिवाइड बाय अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल टी। अगर मैं कहूं कि डेल टी को मैं 1 ले लूं, लेट्स सपोज हमारे साथ इधर डेल टी को मैं ले लेता हूं 1 सेकेंड, मैंने पुट कर लिया इधर 1, ठीक है, 1 मैंने पुट कर लिया। तो देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर cos 90 0, इसके साथ मल्टीप्लाई, पूरा टर्म 0, cos 90 हमारे साथ 0 के बराबर होता है और ये पूरा टर्म 0 कर देगा, तो सिर्फ बचा यही डिवाइड बाय 1। तो देखिए v1 हमने क्या रखा था 2 का स्क्वायर, v2 हमने क्या रखा था 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1। 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट। देखिए इसको हम 2 अंडर द रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया डायरेक्शन वाइज। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये था, इसको सॉल्व करने का मतलब मेरा ये था कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर चेंज ना भी हो तो डायरेक्शन वाइज चेंज हो तब भी हमारे साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब थोड़ा सा जाते हैं हम ग्राफिकल मेथड की तरफ, ग्राफ की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो याद रखें, अगर मैं इस तरह लिख लूं, मैंने रखे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए स्लोप जो होता है, स्लोप हमारे साथ बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, क्योंकि साइन डिवाइड बाय कॉस इस तरह कुछ आ जाता है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये हमारे साथ क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप। तो देखिए इधर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, स्लोप हमारे साथ बराबर हो गया किसके? y डिवाइड बाय x। और स्लोप को हम
टेंजेंट थीटा लेते हैं, टेंजेंट थीटा y डिवाइड बाय x sin डिवाइड बाय cos इस तरह आ जाता है, तो y डिवाइड बाय x ये हमारे साथ क्या हो गया, स्लोप। ये हमारे साथ क्या हुआ, स्लोप। आवर एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड x मल्टीप्लाइड बाय y, x मल्टीप्लाइड बाय y, ये एरिया एनक्लोज्ड हमारे साथ हो जाता है। स्लोप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, स्लोप y डिवाइड बाय x, टेंजेंट थीटा, स्लोप की जगह हम टेंजेंट थीटा y डिवाइड बाय x, एरिया एनक्लोज्ड, इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम जाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम vs टाइम ग्राफ। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेडियंट या फिर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, displacement time graph is called what? It's called velocity. It's called velocity. इसको हम क्या कहते हैं, velocity कहते हैं। It may be positive, it may be negative, it may be positive, it may be negative। और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मींस रिवर्स जर्नी। व्हाट? रिवर्स जर्नी, रिवर्स जर्नी। रिवर्स जर्नी जो होती है उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ग्राफ के मुताबिक ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, अगर हम इसमें ड्रॉ कर लें तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इधर स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा is equal to d divided by t, d divided by t, d divided by t, which is equal to what? Which is equal to velocity, which is equal to velocity. d divided by t, tangent theta is equal to d divided by t, which is equal to velocity, which is equal to velocity. इसके बाद एक और ग्राफ की तरफ जाते हैं हम, एक और ग्राफ की तरफ हम जाते हैं। ग्राफिकल मेथड को समझे, ग्राफिकल मेथड बहुत ही अहम है, ग्राफिकल मेथड बहुत ही अहम है। तो देखिए अगर मैं कुछ यू टाइम और डिस्प्लेसमेंट इसके दरमियान एक ग्राफ ड्रा करूं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका क्या मतलब है, इस मेड वाली लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सेलरेटिंग, ये इसमें एक्सेलरेटिंग स्पीड अप हो रहा है, ये एक्सेलरेटिंग इंक्रीजिंग स्पीड, ये क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड या फिर एक्सेलरेटिंग हम इसको कह सकते हैं। और ये क्या है, इसका मतलब डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, या फिर हम इसको एक और लफ्ज हमने यूज किया था, वो क्या है,
डीएक्सेलरेटिंग, डीएक्सेलरेटिंग लफ्ज भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिक्रीजिंग स्पीड, ये इंक्रीजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ये ग्राफ हमें ये सिखाता है, ये ग्राफ हमें ये सिखाता है। और याद रखें, इफ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, if slope of displacement time graph is increase, if slope of displacement time graph is increase, इसका मतलब है speed up, मतलब accelerating. if slope of displacement time graph is decrease, इसका मतलब क्या है? speeding down, speed down और deaccelerating. अगर slope of displacement time graph constant हो तो इसका मतलब है uniform speed, तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ। डिस्टेंस विद टाइम ग्राफ की तरफ हम जाते हैं। डिस्टेंस टाइम, अच्छा, अगर ये इस तरह हो, अगर ये ग्राफ इस तरह हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब क्या है इस ग्राफ का? S is directly proportional to time, S is directly proportional to time, ठीक है? तो देखें स्लोप जो है, स्लोप इधर देख ले, स्लोप जो है हमारे साथ, इधर देखें, स्लोप इज इक्वल टू S डिवाइड बाय टाइम, स्लोप इज इक्वल टू S डिवाइड बाय टाइम। तो इससे क्या आएगा? स्पीड, इससे क्या आएगा? स्पीड। लेकिन याद रखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज उसमें आ रहा है, क्या? कांस्टेंट चेंज। तो यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं? अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो हमने तार के कंडीशन में पढ़ा था कि ये डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आता है, डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आता है, डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में ये आता है, डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आता है। अच्छा, तो याद रखें स्लोप डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चेंज आ रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, वो जीरो होगा। तो डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में ये आता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखिए, अब डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, डिस्टेंस को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट, s इज इक्वल टू कांस्टेंट। चेंज आ रहा है या नहीं? टाइम के साथ साथ टाइम गुजर रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो स्लोप इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t, which is equal to v, लेकिन ये v जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो देखिए v हमारे साथ जीरो, क्यों? क्योंकि s जो है, s हमारे साथ कांस्टेंट है, और ये हमारे साथ क्या आता है? स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आता है। जब v हमारे साथ जीरो होता है तो हम स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, इस बॉडी को कहते हैं कि स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। और इसके बाद एक और ग्राफ, अगर हमारे साथ कुछ यू ग्राफ है, इस तरह कुछ ग्राफ है, तो स्लोप हमारे साथ कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है?
स्पीड क्या है? स्पीड, स्पीड हमारे साथ वेरिएबल स्पीड है। स्पीड हमारे साथ क्या है? वेरिएबल स्पीड है। स्पीड क्या है? वेरिएबल स्पीड। स्लोप नॉट कांस्टेंट। स्पीड हमारे साथ वेरिएबल स्पीड है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ जाते हैं। वेलोसिटी विद टाइम ग्राफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अहम सा ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा खासा सा सबक है। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी, और इसको मैं सी, और इसको मैं डी, जो आई थिंक बुक में भी हैं। जो ए से बी तक फासला है, ए बी, ये हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सोच ले, इसके ऊपर सोच ले। ए टू बी जो है हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट चेंज इसके साथ आ रहा है, कांस्टेंट चेंज आ रहा है, तो ये हमारे साथ कांस्टेंट, ये क्या क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बी से सी जो है, बी टू सी हमारे साथ क्या शो कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन। और इसके बाद एक लास्ट सा सी टू डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी टू डी रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच ले इसके ऊपर, सी टू डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक और ग्राफ की तरफ जाते हैं। सिर्फ आई थिंक 2 ग्राफ रह गए, स्टडी करना बहुत ही अहम है। तो देखें, अगर मैं ग्राफ को इस तरह ड्रा कर लूं, ये बी और ये टी, तो इसके देखें, ये हमारे पास डिक्रीज, स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप हमारे साथ डिक्रीज हो रहा है। स्लोप हमारे साथ स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है हमारे साथ? नेगेटिव। मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है? नेगेटिव। और एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया इनक्लोज्ड बाय, बहुत ही आम है इंस्टीट्यूट के लिए, एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किस चीज के बराबर होगा? एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसके बराबर होगा। एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके बाद एक लास्ट सा ग्राफ है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझना होगा। कोशिश ट्राई करते हैं कि पूरी से पूरी आपको समझ आ जाए, ठीक है? वेलोसिटी टाइम, यह अभी मैंने पढ़ा, ये लाइन, ये मैं पढ़ने जा रहा हूं, और ये मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये लाइन जो है, ये हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये हमारे साथ इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग डीएक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग डीएक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करें, इंक्रीजिंग डीएक्सेलरेशन। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ये किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट लाइन जो है इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन, ये मिड वाली यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, और ये नीचे वाली डिक्रीजिंग, ये हमारे साथ डिक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन हमारे साथ ये रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट लाइन इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन और मिड वाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये लास्ट वाली डिक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हमारे साथ वेलोसिटी में चेंज ना आए, वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट, वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट, तो देखिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम स्लोप को किस तरह लिखेंगे, स्लोप v डिवाइड बाई t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। a हमारे साथ 0, a हमारे साथ 0 किस केस में होता है, जब डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, इसमें हम लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेरिएबल, पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारे टाइप्स हैं इसके, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन हमने इसमें पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की जो टाइप्स हैं ये हम अब एलिबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखिए वन बाय वन को हम एलिबोरेट करते हैं। फर्स्ट हम लीनियर एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या है। देखिए लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, acceleration produced due to change and magnitude, due to change and magnitude of velocity, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करें, अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर हम चेंज करें तो अगर इसमें चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को अगर हम चेंज करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी, उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे। सेकेंड वन है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज and direction of velocity, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को अगर हम चेंज करें, वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी उसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर चेंज इन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की वजह से अगर हमारे साथ हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करें तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन को चेंज करेंगे, डायरेक्शन से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहेंगे। इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Acceleration of a body at any instant of time, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। एक इंस्टेंट पर अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो उस एक्सेलरेशन को हम एक खास इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम मद्देनजर रखते हुए कि इस टाइम पर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A instantaneous is equal to limit del t approaches to 0 del v divided by del t, या फिर हम dv divided by dt। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, किस तरह? देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ velocity with respect to time is called instantaneous acceleration. The derivative of velocity with respect to time is called instantaneous acceleration. Acceleration of a body at any instant of time, इसको हम instantaneous acceleration कहते हैं। A instantaneous is equal to limit del t approaches to 0 del v divided by del t dv divided by dt। Derivative of velocity with respect to time को हम instantaneous एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, F changes in velocity, F changes in velocity, the velocity में changes occurs in equal interval of time। If changes in velocity occurs in equal interval of time, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जब चेंज इन वेलोसिटी आ जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में याद रखें एवरेज एक्सेलरेशन हमारे साथ इक्वल होता है किस चीज के? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस acceleration. Average acceleration is equal to instantaneous acceleration in case of uniform acceleration if changes in velocity occurs in equal interval of time। इसके बाद variable acceleration if unequal changes in velocity occurs in equal interval of time, if unequal changes in velocity occurs in equal interval of time, इसमें unequal changes होनी चाहिए। Unequal changes in velocity occurs in equal interval of time, इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसमें याद रखें वेरिएबल एक्सेलरेशन में
एवरेज एक्सेलरेशन कभी भी बराबर नहीं हो सकती इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इन केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बाद हम जाएंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, when the velocity of a body, जब velocity of a body increases, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसमें v2 जो होती है सेकेंड वेलोसिटी ग्रेटर देन v1, या फिर इस तरह vf जो है फाइनल वेलोसिटी विल ग्रेटर देन vi इनिशियल वेलोसिटी, इससे ग्रेटर होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ a body is increases, v2 is greater than v1। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया, एक फैन है, फैन पंखा, वो घूम रहा है और वो स्पीड अप हो रहा है, तो देखें पहले 2 मीटर पर सेकंड के साथ घूम रहा था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह ही स्पीड अप हो रहा था। तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी इसमें जो है इंक्रीजमेंट हो रही थी, स्पीड अप हो रहा था, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को गेन कर रहा है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है। अब इसके नीचे नेगेटिव एक्सेलरेशन, सेम डेफिनेशन ही है, when the velocity of a body is decreases, when the velocity of a body decreases, किस तरह, v2 या v1 is greater than v2, या फिर vi is greater than vf, इसी तरह v1 is greater than v2 or vy is greater than vf। The last two, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। You know, every body is attracted towards the earth by some force, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। You know well that everybody is attracted towards the earth, just like if we throw this marker, it will go down. Why? Everybody is attracted towards the earth, everybody is attracted towards the earth, everybody is attracted towards the earth। So जो acceleration इसमें produce हो रही है, the acceleration produced that the body attracted towards the earth, the acceleration produced is called acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। How we can define it? Everybody is attracted, everybody is attracted by earth, everybody is attracted by earth with force, with some force, with a force। कौन सा फोर्स, ब्रैकेट में इधर मैं लिख रहा हूं ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स से, with a force, with a force, कौन सा फोर्स, gravity, and the corresponding acceleration and the corresponding acceleration is called what? Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। everybody is attracted by earth with a force gravity and the corresponding acceleration is called acceleration due to gravity। और याद रखें ये acceleration जो होता है
इसको हम जी के साथ डिनोट करते हैं। ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दरअसल ज्यादातर हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड भी लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास सीजीएस में है, ये सीजीएस में। और ईपीएस में क्या होगा, ईपीएस में हमारे साथ यही जी इक्वल टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, और ये सीजीएस में, और ये हमारे साथ एपीएस सिस्टम में ये इसकी वैल्यूज हैं। द लास्ट पार्ट इज जीरो एक्सेलरेशन। लास्ट पार्ट इज जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। एक तो वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो फिर हो सकता है, वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारे साथ हो सकता है। वेलोसिटी जीरो नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो होगी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर ना हो वेलोसिटी के दरमियान और यूनिफॉर्मली जा रही हो, मैंने बता भी दिया, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक बॉडी जा रही हो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक बॉडी जा रही हो, देखें यूनिफॉर्म सॉरी जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। देखें मेरा मतलब क्या है, when velocity of a body, when velocity of a body is uniform। इसका यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, मतलब ये है अगर एक दिल भी जो है हमारे साथ जीरो, चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ जीरो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, vf माइनस वी आई इज इक्वल टू व्हाट, इसकी जगह मैंने लिखा vf माइनस वी आई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है, vf इज इक्वल टू वी आई, इस तरफ मैंने कर दिया। तो vf फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ क्या होगा, जीरो होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ जीरो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली जा रही होगी, तो इसमें वेलोसिटी हमारे साथ यूनिफॉर्म होगी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी ना हो तो देखिए, अगर हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, अगर ये हमारे साथ जीरो डिवाइड बाय डेल टी, तो पूरा एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो हम इसको जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जीरो मतलब zero acceleration. When the velocity of a body is uniform, del v is equal to zero. Final velocity minus initial velocity is equal to zero. तो याद रखें, अगर एक बॉडी है वो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड से, अगर आपने फाइनल फाइंड किया तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड से था, 2 मीटर पर सेकंड। तो मतलब क्या है, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो देखें मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड इधर और 2 मीटर पर सेकंड इधर, 2 मीटर पर सेकंड इधर, तो यूनिफॉर्मली अगर जा रही है, यूनिफॉर्मली जा रही, वी एफ और वी इनिशियल दोनों, वी फाइनल और वी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हैं, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज तो नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और मैग्नीट्यूड वाइज भी नहीं है, तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो, हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमारे साथ जीरो होगा, तो इसको हम जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद रियान 8234, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन यही थे, हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को एलिबोरेट किया। हम इसके बाद करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद कैलकुलेशन, सारे के सारे हम इसको प्रूव करेंगे। और इसके ऊपर ज़्यादातर ट्रिकी एमसीक्यूज ज़्यादातर इस तरह होते हैं जो कि एनएमडीकेट ईटर के लिहाज से बहुत ही ट्रिकी एमसीक्यूज जो तकरीबन आधा से 15
15 मिनट या फिर आधा घंटा लेती हैं और हम इसमें कुछ सेकंडों में करते हैं। और ज़्यादातर ट्रिक्स इस तरह हैं जो हम इसके बाद की वीडियो में हम एलिबोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।